आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देशवासियों को किया संबोधित और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का किया विस्तार। अब दीपावली तक मिलेगा सबको फ्री राशन। साथ ही भारत के गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं और आम नागरिकों के लिए भी कुछ राहत देने वाले ऐलान किए हैं। इसके अलावा देश में किए बड़े बदलाव, लागू किए 11 नए नियम, साथ ही इन 8 चीजों पर लगाई पाबंदी, लोगों को लगा बड़ा झटका। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। साथ ही में दोस्तों, रेल सेवा, बस सेवा, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, स्कूल कॉलेज, राशन वितरण और मोदी सरकार की नई योजना से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर और अपडेट भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की पहली खबर की बात करें तो अगर आप लोगों का एसबीआई बैंक में खाता है तो आप लोगों के लिए बैंक ने एक चेतावनी जारी की है, जिसके तहत अगर आपने 30 जून तक यह काम नहीं किया तो आपके खाते से आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे, साथ ही आपका खाता बंद भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको कौन सा काम करना होगा वो आगे इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप घर में खाना बनाने के लिए इंडियन गैस या फिर भारत गैस, साथ ही में HPCL रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। तो दोस्तों, कौन सी खुशखबरी है इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि आप किस कंपनी का गैस सिलेंडर घर में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही आज कई राज्यों ने लॉकडाउन और पाबंदी को बढ़ाने की घोषणा की है, वहीं कुछ राज्यों में लॉकडाउन को समाप्त करने का भी ऐलान हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसे में आप लोगों को जान लेना चाहिए कि बीते 24 घंटों में भारत के किन किन राज्यों और शहरों में लॉकडाउन बढ़ाया गया है और किन किन राज्यों में लॉकडाउन समाप्त करने का ऐलान हुआ है। ऐसे में क्या खुला रहेगा, क्या रहेगा बंद, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। अगले 3 दिनों में भारत के इन 5 राज्यों में तेज हवा के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों, ये कौन कौन से राज्य है इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही दोस्तों, आज भारत सरकार ने किसानों के लिए एक बहुत ही फायदे की योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसान घर पर बैठे ही लाखों रुपए कमा सकेंगे। तो ये कौन सी योजना है, कैसे आपको फायदा उठाना होगा, कुछ ही देर में जानेंगे। तो दोस्तों, इन्हीं सभी खबरों को एक एक करके इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का हुआ विस्तार। अब दीपावली तक मिलेगा सबको फ्री राशन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को देश को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणा की है। इस घोषणा से देश के गरीब लोगों को बड़ा फायदा पहुंचेगा। पीएम मोदी ने बताया है कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया है कि अब यह योजना दीपावली तक रहेगी, अर्थात राशन कार्ड धारक अब नवंबर तक राशन कार्ड पर मिलने वाले राशन कोटे के अतिरिक्त परिवार का हर सदस्य 5 किलो फ्री अनाज पा सकेगा। पीएम ने बताया है कि कोरोना वायरस महामारी की पहली लहर के दौरान भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के गरीब तबके को 8 महीने तक मुफ्त राशन प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष महामारी की दूसरी लहर के कारण मई और जून महीने के लिए इस योजना का विस्तार हुआ था और आज इस योजना का विस्तार दीपावली तक करने का निर्णय लिया गया है। पीएम ने कहा है कि महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से भी अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध हो सकेगा। इसके अलावा भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त में देगी। पीएम ने कहा है कि देश की किसी भी
भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है और अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। अगली खबर की बात करें तो कोरोना के आंकड़े कम देखने की वजह से भारत के इन राज्यों में लॉकडाउन खोल दिया गया है, जबकि इन राज्यों में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के आंकड़ों में कमी का सीधा असर पाबंदियों पर दिखने लगा है। कई राज्यों ने केसेस में गिरावट को देखते हुए लॉकडाउन में राहत दी है। पिछले हफ्ते अनलॉक की दिशा में बढ़ चुके राज्य सोमवार से और ज्यादा छूट देने वाले हैं। कोविड-19 से सबसे ज्यादा संक्रमित जो राज्य है वो महाराष्ट्र में 5 लेवल में बांटकर पाबंदियां कम की जाएगी। दिल्ली सरकार ने भी आधी क्षमता के साथ मेट्रो सेवाएं खोलने का फैसला किया है और वहां पर दुकानें भी अल्टरनेट दिन पर खोली जा सकेगी। उत्तर प्रदेश में भी 600 से ज्यादा एक्टिव केसेस वाले शहरों में अभी भी लॉकडाउन है। हालांकि नोएडा, गाजियाबाद में सोमवार से अनलॉक शुरू हो जाएगा और 600 से कम एक्टिव केसेस वाले शहरों में सोमवार से शुक्रवार तक दुकानें और बाजार खुल सकेंगे। हालांकि किसी की शादी में 25 से ज्यादा मेहमानों की अनुमति नहीं है। और इधर तमिलनाडु सरकार ने 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया है, लेकिन चेन्नई समेत 27 जिलों में ढील दी है। इन जिलों में सब्जियां, मछली और फलों की बिक्री सुबह 6 से लेकर शाम 5 बजे तक हो सकेंगी। इसके अलावा राजस्थान में कई दुकानों को मंगलवार से शुक्रवार के बीच सुबह 6 से लेकर 11 बजे तक खोलने की अनुमति है। हालांकि शॉपिंग मॉल और एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। यहां 30 जून तक कोर्ट के बाहर शादी समारोह की अनुमति नहीं है और कोर्ट में भी 11 से ज्यादा लोग शादी में शरीक नहीं हो सकेंगे। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, एसबीआई ग्राहकों के लिए बैंक ने जारी किया अलर्ट। अगर आपका भी भारतीय स्टेट बैंक में अकाउंट है तो यह खबर आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए एक नोटिस जारी किया है। बैंक ने आपको खाताधारकों को 30 जून तक पैन आधार कार्ड को लिंक करने के लिए सूचित किया है। बैंक ने आगे कहा है कि यदि ग्राहक पैन और आधार को लिंक नहीं कर पाते हैं तो उन्हें कई बैंकिंग सेवा का आनंद लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। एसबीआई बैंक ने ट्वीट करके कहा है कि आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य है। अगर आप पैन और आधार तय समय 30 जून तक लिंक नहीं होता है तो फिर पैन इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब कि आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा और ग्राहकों को ट्रांजैक्शन में परेशानी होगी। ट्वीट में आगे कहा गया है कि यदि पैन और आधार लिंक नहीं किया जाता है तो पैन अनएक्टिव हो जाएगा और इसके बाद में ग्राहक अपने पैसे नहीं निकाल पाएंगे। साथ ही न ही कोई सरकारी योजना का लाभ मिलेगा और न ही कोई सब्सिडी मिलेगी। पैन को आधार से जोड़ने की जो आखिरी तारीख है वो 30 जून 2021 रखी गई है। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, किसानों के लिए बहुत ही काम की है PMMSY योजना। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसानों को घर बैठे यहां पर लाखों रुपए कमाने का मिल रहा है मौका। जी हां दोस्तों, सरकार ने मछली उत्पादन में तकनीकी के इस्तेमाल से मछुआरों की आमदनी बढ़ाने का यहां पर बहुत ही बड़ा टारगेट तय किया है। सरकार भारत में मछली पालन के लिए केज कल्चर को बढ़ावा देगी। उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खारे पानी के तालाबों में श्रिप यानी कि झींगा मछली उत्पादन की अपार संभावना है। यहां मछली पालन को बढ़ावा देकर मछली एक्सपोर्ट का हब बनाया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अगले 5 साल में देश में मछली पालन को बढ़ावा देने और निर्यात को दोगुना करने के टारगेट को हासिल करने के लिए प्लानिंग तैयार कर ली है। भारत में मछली उत्पादन के क्षेत्र में अपार संभावना है और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 20,050 करोड़ रुपए की राशि के निवेश से इस क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, अगर आप घर में खाना बनाने के लिए इंडियन HPCL गैस का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर आई है। जी हां दोस्तों, अगर आप घरेलू रसोई गैस की कीमत की बढ़ती कीमत को लेकर परेशान हैं तो आप लोगों के लिए काम की खबर लाए हैं। हम आपको एक ऐसे ऑफर के बारे में बताते हैं जिससे आपको 14.2 kg का गैस सिलेंडर बिस्किट से भी कम दाम में घर मंगवा सकते हैं। आप 809 रुपए वाला गैस सिलेंडर सिर्फ 9 रुपए में बुक कर सकते हैं, यानी आपके पास 800 रुपए बचाने का मौका है। जी हां दोस्तों, हर महीने की तरह इस बार भी यह ऑफर डिजिटल पेमेंट और वॉलेट प्लेटफॉर्म पेटीएम की तरफ से पेश किया गया है। इस ऑफर का फायदा आप 30 जून 2021 तक उठा सकते हैं। बुकिंग से पहले आपको फर्स्ट LPG का प्रोमो कोड डालना होगा और गैस बुकिंग के 24 घंटों के अंदर आपको स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल आपको 7 दिन के अंदर करना होगा और इसके स्क्रैच कार्ड पर आपको 10 रुपए से लेकर 800 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। यह ऑफर पहली बार पेटीएम के माध्यम से रसोई गैस सिलेंडर बुक करने वाले उपभोक्ताओं को ही मिलेगा।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना। जी हां दोस्तों, इंडियन मेट्रोलॉजिकल विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। भारी बारिश उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ देश के पूर्वी राज्यों में अगले 3 दिनों में अपना असर दिखा सकती है। इसकी वजह दक्षिण पश्चिम हवाओं का मजबूत होना बताया जा रहा है, जिसके चलते मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून बंगाल की खाड़ी में पैर जमाने के साथ ही उत्तर पूर्व में कई राज्यों जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और मणिपुर में अपने पांव पसार रहा है। इसी के मद्देनजर यहां अगले 3 दिनों में तेज बारिश की संभावना का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के कई हिस्सों, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी ही खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।